गलवान की वो रात क्या भूल गया है चीन? चीन ने अब अरुणाचल में की चालबाजी। Government of India very closely follows all developments which have a bearing on our national interest, and we would take all necessary measures to safeguard them as necessary. अरुणाचल की 11 जगहों के चीन ने बदले नाम। लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और इस मामले में पहले भी राहुल गांधी जी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यपूर्ण है। नाम बदलने से नहीं बदलेगी अरुणाचल की हकीकत। चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, ये सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारे देश का जो बॉर्डर है, उससे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज कर रहे हैं। समझ ले चीन, ये हिंदुस्तान 2023 का है, 1962 का नहीं। भारत ने बार बार, हर बार चीन का तोड़ा गुरूर। हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर के 11 जगह के नाम ये चाइनीज नाम रखे हैं, इंडियन नाम बदल के। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। पहली बार उन्होंने किया था 2017 में डोकलाम के बाद, और उसके बाद एक बार और किया था। गलवान, डोकलाम और तवांग चीन ने मुंह की खाई। अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज किए, उससे इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता। वो भारत के गांव और भारत की टेरिटरी में रहने वाले वो गांव हैं। अब चाइना बार बार ये करता है और बेसिकली वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। अरुणाचल में चीन को भारत याद दिलाएगा गलवान। टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर और हम आपको आज बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि भारत के अखंड राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है। चीन ने अपने नक्शे में भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को शामिल किया है और उनके नाम बदल दिए हैं। ये 11 नाम हम आपको बता रहे हैं जो भारत के अखंड राज्य अरुणाचल प्रदेश के अखंड हिस्से हैं। भारत में जिस जगह का नाम पांगचेन है उसे चीन ने बदलकर बांगकिन कर दिया है। इसके अलावा कुछ और नाम है जो चीन ने बदले हैं। इसी तरह ग्यांगखार जोंग का चीन ने जियांग काजोंग कर दिया है। लो जुगरी का लुओसुरी, ताईपुरी का दिएपुरी, ताडोंग का डाडोंग, चैनपुरी चू का किबुरी हे कर दिया है, नाम रख दिया है। तो ये बदलाव चीन ने किए हैं और वो सारे नाम एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा डोंग सेल का नाम डोंग जिला फेंग चीन ने किया है। गेडुचू का नाम गेदुओ है और इसके अलावा घोयुल थांग का नाम चीन ने अपने नक्शे में गुयुतोंग कर दिया है। कुल 11 जगहों के नामों में बदलाव किए हैं। इसी तरीके से नीमा गैंगे का नाम चीन ने बदलकर नीमा गैंग फेंग किया है। इसके अलावा चुंगन्यू साई गांगरी का नाम जीव न्यूजे गांगरी किया है। चीन ने अपने नक्शे में नाम बदलकर ये बदलाव चीन ने किए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है। ये हिमाकत चीन ने 5 साल में तीसरी बार की। भारत के अखंड राज्य अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले। सीमा पर 1962 के बाद चीन ने जब भी हिमाकत की, मुंह की खाई। चीन अपनी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, हिंद की सेना का एक एक जवान पीएलए के 10-10 सैनिकों पर भारी है और दुनिया गलवान घाटी में देख चुकी है। लेकिन फिर भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश में चालबाजी की हिमाकत की। हमने आपको दिखाया कि कैसे चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम में बदलाव किया। India very closely follows all developments which have a bearing on our national interest, and we would take all necessary measures to safeguard them as necessary. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास के इलाके का नाम भी चीन ने बदला। भारत और चीन के बीच ये विवाद पुराना है।
चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, जिस पर भारत ने कब्जा करके अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया। यह आरोप उस चीन का जो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर दुनिया भर में कुख्यात है, लेकिन नए भारत के सामने चीन की हर चालबाजी फेल है। चाइना का ये गेम है कि हमेशा सेटल डाउन नहीं होने दीजिए, थोड़े थोड़े समय के ऊपर इस प्रकार की स्टेटमेंट दें ताकि लोग बाग फिक्र करने लगें कि कुछ इसमें कोई चेंज तो नहीं होंगे स्ट्रेटजी। सो आप देखेंगे अभी नहीं, कई सालों से, दशकों से इसी प्रकार का गेम खेलते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ ही नहीं, दूसरे एरियाज के में भी खेलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो खास उनकी रुचि है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ये समझते हैं कि उनका पार्ट था और वो तिब्बत का पार्ट था। नक्शों में, कागजों में चीन नामों पर कितना भी हेर फेर कर ले, अरुणाचल प्रदेश की जमीन का 1 इंच भी उसके पास नहीं आने वाला। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में चीन को दो टूक कह दिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी, ये पहली बार नहीं जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अखंड अंग था, है और रहेगा। नाम में बदलाव का प्रयास इस हकीकत को बदल नहीं सकता। इसके पहले चीन ने साल 2021 में 15 जगहों, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले, लेकिन कब्जावादी चीन को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान 1962 का नहीं, 2023 का है, जो घर में घुसकर मारता है। और वैसे भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि नाम बदलने की कोशिश से हकीकत नहीं बदलती। साल 2021 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदले। 15 में से 8 रिहायशी क्षेत्र थे, 4 पर्वत, 2 नदियां और एक पहाड़ी रास्ता था जिसे दर्रा कहते हैं। 8 रिहायशी इलाकों में सेंगकेंगजोंग, मिगपेन, डांगलुंगजोंग, गोलिंग, मनीगैंग, डांबा, डूडिंग, मिजाग शामिल थे। वामोरी, देउरी, कुनमिंगजिंग सेफेंग और लहुनजुबरी पर्वत के नाम बदले। जिनयोंगमो हे, दुलेन हे नदी के नाम में बदलाव किया और सेला दर्रे का नाम बदला। चाइना दुनिया के साथ 5 लड़ाइयाँ, 5 वॉर्स लड़ना चाहते हैं, जिसमें से एक लड़ाई है द बैटल ऑफ साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत की लड़ाई का मतलब है कि चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश ये उनका हिस्सा बने। तो इस प्रकार की कार्रवाई चाइना करता रहता है। मुझे आशा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको ठीक तरह से लॉक करती हो और जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन चीन के इस प्रयास से बीते 2 सालों में वास्तविकता नहीं बदली और न बदल सकती है, जिसकी एक विशेष वजह है। दरअसल इस तरह नाम बदले जाने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं। अगर किसी देश को किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे यूएन ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है। जानकारी मिलने के बाद यूएन के जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का मुआयना करते हैं। प्रस्तावित नाम की जांच पड़ताल की जाती है, वहां रहने वाले लोगों से बात की जाती है, उनकी राय ली जाती है और सभी तथ्यों की सत्यता साबित होने पर नाम बदलने की मंजूरी दी जाती है और बदले नामों को रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ये चीन की कार्रवाइयां चलती रहेंगी और उसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान को अब ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उन ठोस कदम में सबसे पहला है कि ट्रेड डेफिसिट जो है चीन के साथ उसको ठीक किया जाए। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा है चीन के साथ और हम हर चीज़ जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो वहाँ से इंपोर्ट करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट को अब ये एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि हम सिर्फ चीन से वही आइटम्स लें जो एसेंशियल आइटम्स हैं ताकि चीन को हम पैसा ना दें वो अपने इस कार्रवाइयों को लिए जो अंजाम दे रहा है। चीन सिर्फ नाम बदलने की ही हिमाकत नहीं करता। चीन की पीएलए बार बार भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश करती है। हाल ही में करीब 3 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट यांगत्से को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश की। कोशिश नाकामयाब हुई और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बलपूर्वक खदेड़ दिया। हिंद की सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 12 दिसंबर 2022 को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को इस घटना के बारे में बताया। Now
दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। हमारे सैनिकों को ना कोई गंभीर चोट लगी, ना कोई जवान शहीद हुआ। भारत सरकार ने संसद भवन से देश को एक संदेश दिया, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार पर ना उस दिन एतबार था और ना ही आज भरोसा। विपक्षी दलों को भारत चीन सीमा विवाद पर सिर्फ और सिर्फ सियासत दिखाई देती है और बयानबाजी का मौका। चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है। तीसरी मर्तबा हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, ये सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन तीन चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। China is, everybody knows the character of China. We have lost our 20 soldiers, but unfortunately, our Prime Minister is absolutely silent. And whenever he speaks about China, he says, na ghusa hai, na ghusega. We are proud of our army, but we don't trust this government. That is the reason it is happening. नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाइना से डरती है। सवाल यह है कि माननीय नेताजी ने संसद में जब वो हयात थे, उन्होंने कहा था कि चाइना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देश है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमने ये देखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का चाइना से गुजरात का बहुत ही करीबी रिश्ता है, तो जो गुजरात में धंधे का रिश्ता है, तो गुजरात में धंधे की वजह से हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारे देश का जो बॉर्डर है, उससे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज कर रहे हैं। विपक्ष की एक ही जिद है, प्रधानमंत्री मोदी चीन पर बोलते क्यों नहीं। अजीब है ये जिद। संसद में रक्षा मंत्री चीन पर बयान देते हैं, विदेश मंत्रालय का बयान आता है, लेकिन विपक्ष को ना तो संतोष ना भरोसा। जवाब बीजेपी के नेता भी देते हैं, लेकिन विपक्ष का धर्म ही विरोध है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चाइना की हमेशा ये कोशिश रही, कभी वो लद्दाख की साइड में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ। और चाइना जो वहाँ के गाँवों के अपने नाम रखता है, चाहे आप जिस तरह से पाकिस्तान ने पीओके को आज़ाद कश्मीर का नाम रखा, उससे ये हकीकत बदलती नहीं है कि जो आज़ाद ये पीओके है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। उस तरह से अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज किए, उससे इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता। वो भारत के गाँव और भारत की टेरिटरी में रहने वाले वो गाँव हैं। विदेश मंत्रालय ने खारिज किया, बीजेपी ने खंडन किया, लेकिन कांग्रेस से संतुष्ट नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बयान जारी कर कहते हैं, 2020 में चीन को क्लीन चिट देने और प्रधानमंत्री मोदी के मौन रवैये की हम लगातार कीमत चुका रहे हैं। करीब 3 साल बाद चीनी सेना देपसांग के मैदानी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को खारिज कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया। अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को पेशी के दौरान जो मामला था, पिछले हफ्ते किस तरीके से उनके ऊपर ये पूरा का पूरा मामला तय हुआ था, और अब सामने आप ये कोर्ट से तस्वीरें देख रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर आप सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर की तस्वीर, जब डोनाल्ड ट्रंप पेशी के लिए पहुंचे थे मैनहट्टन कोर्ट के बाहर, उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, बड़ी तादाद में वहां पर एजेंट्स की तैनाती, क्योंकि बड़ी तादाद में ट्रंप के समर्थक भी वहां पर सड़कों पर मौजूद थे। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप की पेशी हुई है। पेशी से पहले पुलिस ने ट्रंप को गिरफ्तार किया जब उन्होंने सरेंडर किया, और पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जेल या बेल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। ऋषभ प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋषभ, ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, अमेरिकन हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रेसिडेंट
जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला हो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएं और पहली बार फॉर्मली चार्ज किया जा रहा है किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को। देखने की बात होगी कि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप अपने 2024 की जो बिड है उनका प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए वो कैसे आगे डिजाइन करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के लिए एक बूस्ट की तरह भी काम करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सड़कों पे उतरिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, हमने किसी को ज्यादा देखा नहीं है सड़कों पे उतरते हुए भी। आज भी मैनहट्टन कोर्ट के सामने अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क पुलिस ने 38,000 पुलिस के लोग लगाए हुए हैं वहां पे सड़कों पे, लेकिन उतनी भीड़ नहीं आई है ट्रंप के सपोर्ट में। लेकिन अभी जो देखिए यहाँ से अगले 5 से 6 घंटे जो होंगे वो काफी क्रूशियल होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अभी वो मैं आपके पास आता हूं। 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है जिनके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन इससे पहले की दोनों तस्वीरें देखिए, जब वो जा रहे थे मैनहट्टन कोर्ट तो बड़ी तादाद में उनके समर्थक पहुंचे थे, सड़कों के किनारे थे और बाकायदा हैंड वेव करके उनका अभिवादन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और ऋषभ जैसा जिक्र कर रहे हैं, पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस। एक और तस्वीर सामने आई है, एक और तस्वीर संभवतः ये कोर्ट रूम के अंदर या गलियारा जो होगा पुलकित। हाँ, देखिए कोर्ट रूम की तस्वीर है जो इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर और बाहर जो पूरा ये कॉरिडोर है उसमें सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि एक भारी संख्या वहां कोर्ट के बाहर मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पहुंचे थे और उसके बाद कोर्ट रूम की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी अब सामने आने लगा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता ये हो रहा है, ट्रंप ने ये बात अब कही है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उनका ये पहला बयान, ये विश्वास मैं नहीं कर सकता कि अमेरिका में ये कुछ हो रहा है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, परिस्थितियां डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल, क्योंकि वो 2 बयान उनके मैं जरूर कोट करूंगा, उसके बाद आप अपडेट जरूर करेंगे। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है अपने देश को, अब वो कह रहे हैं विश्वास नहीं हो रहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा। बना लिया था जब ट्विटर से हटाया गया था, तो उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे बयान ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पे ही देते हैं। और इस पे अब ये जो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, ये अमेरिका में हो रहा है, तो वैसे भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि पूर्व राष्ट्रपति का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, हो सकता है मगशॉट भी लिया जाए। हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनको सीक्रेट सर्विस का प्रोटेक्शन हासिल है, तो हथकड़ी तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहां पे 2 दर्जन से ज्यादा चार्जेस हैं जो अभी हमें बताया जा रहा है, वो पढ़े जाएंगे ऑफिशियली उनके सामने फॉर्मली, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा आज के लिए। उसके बाद एक पूरा ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल शुरू होने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, और ये ट्रायल जो है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है, 2024 के बाद तक चले। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा ट्रायल है ये कैसे उनके सपोर्ट में होता है या नहीं होता है। क्या इससे ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं या रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को ट्रंप से अलग कर लेती है, ये अब देखने वाली बात होगी यहाँ से। और इस अब कई लोगों का मानना है कि ये जो केस है इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अब देखना होगा कि यहाँ से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ऋषभ, जो बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है अभी, उसका अर्थ अमेरिका के अगर उसमें देखा जाए तो क्या माना जाएगा? देखिए, अब जो ट्रंप कह रहे हैं, अब ट्रंप की जो बातें सामने आ रही हैं, कभी वो कह रहे हैं कि अमेरिका को वापस से महान बनाना है, आज कह रहे हैं कि अमेरिका में समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा अमेरिका में, और मैं सोच भी नहीं सकता। तो अब बयान जो आ रहे हैं वो अपने में ही काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब देखना ये होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं ये। लेकिन एक सवाल ऋषभ उठता है, क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये जता चुके हैं कि वो एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाएंगे, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और लोगों की मौजूदगी जिस तरीके से हैंड वेव कर रहे हैं वो ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के आरोप है, और वो समय के साथ निकल भी जाएंगे, लेकिन उनकी दावेदारी अपनी जगह बरकरार रहेगी। दावेदारी तो हमेशा बरकरार रहेगी रिपब्लिकन के लिए। आज के वक्त में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे
आगे चलने वाले ये हैं, सबसे आगे चलने वाले कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए। उनके आसपास भी अभी कोई नहीं है, तो देखने लायक होगा कि यहाँ से जो ये केस है वो क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है ऋषभ, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे ट्रंप। पहली तस्वीर कोर्ट के बाहर की, जब उनकी गाड़ियों का काफिला रुका था, उन्होंने सरेंडर किया था। उनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उन्हें कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा। और वहां पर जिस तरीके से ऋषभ जानकारी दे रहे थे कि जो चार्जेस हैं वो उन्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे। और अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति, किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने राष्ट्रपति का पद संभाला हो, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जो बीचों बीच आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जब ये कोर्ट की ओर जा रहे थे, जब ऑन द वे थे, रास्ते में थे, जब बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और गाड़ी का शीशा नीचे करके बाकायदा हाथ बाहर निकालकर अभिवादन कर रहे थे। और तीसरी तस्वीर है मैनहट्टन कोर्ट से, ये सीधी तस्वीरें हैं जो अंदर के गलियारे की, कॉरिडोर की, जहां पर एजेंट्स मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। और जिस तरीके से ऋषभ जानकारी दे रहे थे, क्या कुछ आगे की प्रोसेसिंग होगी उसी के हिसाब से, लेकिन इन सब प्रक्रिया में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। और ये जो आप तस्वीर लाइव देख रहे हैं मैनहट्टन कोर्ट से, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर हैं और ट्रंप जब कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो किस तरीके की सुरक्षा और साथ ही जिस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर कोर्ट के बाहर नजर आया, उसके बाद में ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है और यही वजह है कि अभी ट्रंप का ये बयान भी आया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये समझना होगा कि ट्रंप के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बाद में जब ट्रायल होगा तो इस एक लंबा वक्त लग सकता है। जिस तरीके से ऋषभ भी बता रहे थे कि हो सकता है कि ये कई महीने अभी इस ट्रायल के अंदर लग जाएं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अमेरिका से सीधी आ रही हैं, कोर्ट के बाहर की भी और कोर्ट के अंदर की भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और जिस तरीके से जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था, या ऋषभ जिस बात की जानकारी दे रहे थे कि आने वाला वक्त या फिर ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है, सुनवाई के दौरान परिस्थितियां कैसे ट्रंप के फेवर में रहती हैं या फिर उनके विपरीत जाती हैं, ये काफी हद तक तय करेगा कि उनकी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो दावेदारी रहेगी उसको उनकी पार्टी किस तरीके से महत्व देती है, नहीं देती है, उनसे किनारा करती है या फिर उनके साथ आगे बढ़ती है। ये सब कुछ आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस वक्त की 3 सबसे बड़ी तस्वीरें अमेरिका से, मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है, हालांकि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी उन्हें हासिल है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा के लिए, उसके मुताबिक। और तीसरी तस्वीर आप देखिए मैनहट्टन कोर्ट से सीधी तस्वीरें जहां पर चार्जेस पढ़े जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस, और उसके बाद ट्रायल का एक सिलसिला शुरू होगा अदालत में। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अफेयर और फिर उसे पैसे देकर चुप कराने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर उनकी कोर्ट में पेशी। और सबसे पहले ट्रंप आज फ्लोरिडा से निकले थे और मैनहट्टन पहुंचे, वहां पर ट्रंप टावर पर, और उसके बाद वहां से फिर से अपने वाहन में सवार होकर सीधे मैनहट्टन कोर्ट का उन्होंने रुख किया, जो बीचों बीच आप तस्वीर देख रहे हैं। और इस पूरे रूट पर कई जगहों पर उनके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद जो अमेरिका का झंडा लेकर खड़े थे उनके स्वागत में। और पेशी से पहले ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं, ये भी खबर अमेरिका से आ रही है।